देखिए, आज कम से कम 29 डेज से हम लोग लगे हुए थे प्रीति के लिए। सडन एकदम कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ। हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश की, पौन घंटे तक लगातार रिवाइव करने के लिए लगे रहे कि इसको रिवाइव हो जाए, पर हम लोग उसको कर नहीं पाए। इस तरह की सिचुएशन अगर बाय द वे इतना क्रॉनिक पेशेंट है, सडन हो जाए, तो फिर उसमें कोशिश ही कर सकते हैं और तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। जहाँ तक बात है प्रीति की, तो प्रीति 6 मंथ प्रेग्नेंट लेडी नागौर से ट्रांसफ़र होके हमारे पास आई। 2 बार नागौर में उसको क्लैम्पशा की वजह से फिट्स भी आए हैं। फिट्स के बाद में हमारे पास वो एडमिट हुई है। एडमिट होने के बाद उसको बीपी ज़्यादा था तो कंट्रोल करने की कोशिश की, पर कंट्रोल करते करते भी उसकी किडनी में डैमेज आया। उसकी वजह से किडनी फेल हुई, और जो किडनी फेल हुई है उसके बारे में डायलिसिस भी हुआ है। डायलिसिस के दौरान वो ठीक भी हुई है। ठीक होने के बाद वापस वो उसका वापस डिटोरेशन हुआ है। जो वापस डिटोरेशन होता है वो उसके कई सारे कारण थे, ढूंढने के लिए हम लोग भी लगे लगातार। और जो रिपोर्टें जो हमारे पास आ रही है उससे यही लगा कि कई बार जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना हम लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे खून के थक्के बन जाते हैं बॉडी में, जो कहीं पे भी जाके लॉन्च हो जाते हैं। उसी की वजह से भी इस तरह की कई बार प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे लगता है कि यही एक प्रॉब्लम रही है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, एम्बोलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई और वो एक्सपायर हुई। शारदा भी देखिए सीरियस चल रही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अभी वेंटिलेटर पे है, लगातार जूझ रहे हैं, पूरी टीम लगी है, मेडिकल बोर्ड बिठा रखा है, सभी स्पेशलिस्ट साथ में हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शारदा को जिस तरह से भी वो पूरा सपोर्ट करें। अब टर्शरी केयर सेंटर के ऊपर बैठने के बाद तो कोई दूसरी टीम होती नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा भी 2 बार एम्स के डॉक्टर की टीम से इंट्रोगेशन कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट एडवाइस किया, वो भी देखा, उन्होंने पूरा पढ़ा, तो चल रहा है। और आज भी उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान उन्होंने फिर ट्रीटमेंट को रिव्यू किया कि ट्रीटमेंट में कोई गलती नहीं है, ट्रीटमेंट चलने दो। अगर हमारे पास भी होता तो पेशेंट को हम उसी तरह ट्रीट करते जैसे कि आज चल रहा है। तो शारदा का भी ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं है। आज भी सुबह शारदा का डायलिसिस हुआ है। पेशाब अभी भी शारदा का नहीं है। बाकी जो दूसरे पेशेंट हैं वो बिल्कुल ठीक होके जाएंगे, 100% ठीक होके जाएंगे। शारदा को देखिए मेडिकल बोर्ड बिठा रखा है। अगर मेडिकल बोर्ड की टीम अगर बाय द वे जहाँ तक स्टेट लेवल की बात है, गवर्नमेंट रूल्स की बात है, उसके हिसाब से जहाँ भेजना चाहे और उसके रिलेटिव्स बाय द वे बोलें कि हम यहाँ जाने को तैयार है, तो हम भेज सकते हैं। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और क्या दिक्कत क्या हुई? 15 तारीख को यहाँ लेके आए थे। 15 मई 1 महीने से ऊपर हो गया है। और 15 मई से पहले लेबर रूम में थी। लेबर रूम से 16 तारीख को यहाँ शिफ्ट कर दी। और हमारे को ऐसा नहीं कहा गया कि भी लेबर रूम से गलती है या कोई मेडिसिन में गलती है। कोई हमारे को ये निर्णय पूर्वक किसी ने डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया कि भी इस चीज में गलती है। जब लेके आए तब एकदम अच्छी स्थिति थी। लेके आने के बाद में लेबर ये यहाँ डॉक्टरों ने कहा कि भाई 6 महीने में वो थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई थी। ऐसा तो सिर्फ कहाँ से रेफर किया था? नागौर से रेफर किया था। नागौर से रेफर करके यहाँ लेके आए। यहाँ आते ही मैडम ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कर दिया। थोड़ा सा बीपी होता ही है, कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो बीपी को ना कंट्रोल करते हुए इन्होंने ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन कर डाला तो बच्चा 2 दिन जिया। अगर बच्ची में गलती होती, बीमार होती, तो बच्चा कैसे 2 दिन जीता? 6 महीने का बच्चा 2 दिन जिया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या कमी रही है, किस वजह से इसकी मौत हुई? हम तो ये कहते हैं भाई या तो डॉक्टरों की गलती है या मेडिसिन में गलती है, तो वो डॉक्टर बताए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं डॉक्टरों की गलती है। कोई डॉक्टर आया नहीं क्या मिलने अभी तक? अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जैसे जो मंत्री जी पहले देखने आए थे तो उन्होंने कहा था वहाँ से केस बिगड़ कर आया था, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है वहाँ से केस? मंत्री जी तो ऐसे हैं कि मंत्री जी तो कुछ भी कह देंगे। स्टेटमेंट उन्होंने का बनाया हुआ है, कुछ भी कह देंगे, कहीं भी बोल देते हैं वो। उनको बातचीत हुई थी मंत्री जी की? नहीं हुई थी। मंत्री जी हमारे को ये भी नहीं कहा कि भाई बच्चे कैसे हो, कैसे नहीं हो, कितना इलाज हुआ है, कैसे इलाज चल रहा है, हमारे को कुछ नहीं कहा मंत्री जी ने। ठीक है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम कानाराम है। क्या लगता है आप? मैं ससुर लगता हूँ इसका। अब क्या
इसको सर 15 तारीख को बीपी हाई हुआ था। बीपी हाई होने के कारण नागौर से यहाँ बीकानेर रेफ़र कर दिया। बीकानेर रेफ़र करने के बाद वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। 6 महीने से प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने डॉक्टर जी ने बोला, मोनिका सोनी के पास केस था। मोनिका सोनी मैडम जी वो बोले कि इनका बच्चा मतलब सिजेरियन से उठवाना पड़ेगा। उन्होंने फिर ऑपरेशन किया। बोल रहे थे मतलब बच्चा या दोनों की जान जा सकती है और नहीं तो मतलब दोनों में से एक बच सकता है। फिर हमने बोला कोई नहीं मैडम ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के बाद बच्चा और माँ दोनों सही सलामत थी और 6 महीने का बच्चा था। उसे नर्सरी में वहाँ कर दिया शिफ्ट और इसे नीचे लेबर रूम में कर दिया शिफ्ट। लेबर रूम में करने के बाद इसके मतलब पेशाब आ रहा था और ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए पता नहीं इंजेक्शन लगाया था या टेबलेट दी थी, उससे ब्लीडिंग भी रुक गई और पेशाब भी रुक गया। और 16 तारीख को हमें पोस्ट कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और हमें कुछ नहीं बताया कि ये दिक्कत है इसके। वहाँ यहाँ पोस्ट कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। वो भी सर पोस्ट कोविड आईसीयू में शिफ्ट नहीं कर रहे थे, वो तो ये बोल रहे थे कि मतलब वहाँ जोधपुर ले जाओ, जयपुर ले जाओ। हमने बोला कि हम ऐसी स्थिति में कैसे ले जाएं जयपुर। वो हमने बोला कि हमें फाइल दो फिर लेके जाएं। वो बोले फाइल नहीं देंगे ही नहीं, हम कुछ लिख के ही नहीं देंगे, ना साइन करेंगे, आप अपनी रिस्क पे ले जा सकते हो जयपुर जोधपुर कहीं लेके जाओ। फिर हमने किसी यहाँ से कोई कॉल करवाया, कोई अध्यक्ष है उनसे, फिर उनको पोस्ट कोविड आईसीयू में शिफ्ट करवाया, फिर इलाज किया। इलाज करने के दौरान फिर 10-20 दिन इलाज चला, फिर ठीक भी हो गई। 2 दिन ठीक रही, फिर तीसरे दिन वापस वो ख़राब हो गई सर। ज़्यादा दिक्कत होने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोल रहे अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में जो करेगा। 7-8 दिन इलाज चला। आपने पिछले दिनों में देखा होगा 6-7 प्रस्तुताओं की जो किडनी का मामला पूरे राजस्थान के अंदर जो बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में चर्चा में आया था, उन्हीं में से एक प्रस्तुता प्रीति थी, उसकी आज डेथ हो गई। हम जब मरीज के पहले दिन से ही हम इन परिजनों के साथ थे, हमने कहा हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम आपकी करेंगे। अब भी इनके साथ है। हम तो ऊपर गए, डॉक्टरों ने बोला कि अभी तक आपने देखा होगा कि बीसी घिया नीचे बैठे हैं और ऊपर आईसीयू रूम तक अभी तक मरीज के परिजनों से मिलने तक नहीं आए। आप इनकी संवेदनहीनता तो देखो। उस दिन आपके मंत्री जी आए तो उन्होंने आप मीडिया लोगों को ही कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं। परसों वो रिपोर्ट आई, कल पूरे अखबार के अंदर छपी कि किसकी गलती थी, किसकी गलती की वजह से इन प्रस्तुताओं की किडनी खराब हुई। 48 घंटे हो गए, एक आदमी पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं इस पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जो ये बैठे और इस राजस्थान के अंदर बैठी इस गूंगी बहरी सरकार को ना तो मरीजों से कोई लेना देना है, ना कोई बात है। हम आज 9 दिन से यहाँ पीबीएम के बाहर आप देख रहे हो धरना लगाए हुए बैठे हैं। हम हर मरीज के साथ है, हमेशा खड़े रहेंगे। इन परिवार वालों के साथ भी हम जहां तक खड़े हैं, ये इनकी जो भी मांग होगी उसके अंदर हम इनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एक वो जो शारदा है उसकी भी तबीयत खराब है, उसको जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रख रखा है। शारदा के परिजन भी हमारे डेली हमसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टरों ने आज से इतने दिन हो गए, अब ये तो क्या धीरे धीरे करके कि मामला खराब नहीं हो। इसके अंदर आपने कल के अखबार में पूरी बड़ी न्यूज देखी होगी कि किसकी गलती थी। इन्होंने एक पे भी अगर एक्शन लिया हो, क्योंकि अब ये एक्शन इनको लेना पड़ेगा। हमारी मांग जब तक है कि इन प्रस्तुताओं की किडनी खराब होने में जिन डॉक्टरों का हाथ है, उन डॉक्टरों को तुरंत आज के आज बर्खास्त करो। और हम इन प्रस्तुताओं के परिजनों के साथ है, क्योंकि यहाँ हर दिन आए दिन गांव से हमारी बहन बेटियां आती है। आगे से तो किसी की जिंदगी नहीं खराब हो। आपका नाम? श्री कृष्ण गोदारा, NSV।